أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. Class 6th, subject English. Topic, a house, a home. This is a poem, and this poem is written by Laureen M. Hawley. Dear students, जो ये poem है, a house, a home, ये poem लॉरेन एम हॉली ने लिखी है. इस पोइम में पोइट डिफरेंस करता है हाउस और होम के दरमियान. हाउस क्या होता है और होम क्या होता है. Dear students, first of all, we read the poem. Let us begin. What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. Dear students, first of all, you have to discuss with each other between a house and a home. इन दो के दरमियान आपको फर्क करना है कि हाउस क्या होता है और होम क्या होता है. Then read the poem. फिर उसके बाद आपको पोएम पढ़नी है. आपको बिल्कुल यू नो इट क्लियरली आपको पता ही होगा कि हाउस के माने है मकान. जो एक ही स्ट्रक्चर होता है एंटू का, इसमें एंटू का स्ट्रक्चर या इसमें जो पत्थर होते, पत्थर भी इस मकान में लगते हैं, एंटे भी लगती हैं, सीमेंट भी लगता है. जो इस स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं मकान, उसको बोलते हैं हाउस. और होम के माने है घर. होम के माने है घर. और इस हाउस में जब हम फैमिली मेंबर्स रहते हैं, माँ होती है, बहन होती है, बाप होता है, जब ये लविंग मेंबर्स, लविंग फैमिली मेंबर्स होते हैं इस हाउस में, उसको बोलते हैं घर, उसको बोलते हैं होम. Now, dear students, now we read the poem. What is a house? It is brick and stone and wood that is hard, some window glass and perhaps a yard. It is eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. This is a stanza about house. Now, second stanza about home. What is a home? It is loving and family and doing for others. It has brothers and sisters and fathers and mothers. It has own self acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Very brief poem है ये, लेकिन इसका माने बहुत है. A house, a home. What is a house? पोइट कहता है जो हाउस क्या होता है. It is brick and stone and wood that is hard. जो ये मकान है ये ईंटों का बना हुआ होता है. Bricks means ant. It has bricks and stone and wood that is hard. जो ये मकान है ये ईंटों का बना हुआ होता है, स्टोन से बना हुआ होता है, and wood that is hard. We can say there are so many kinds of materials which we can utilize to make the house. हमें मकान बनाने में बहुत किस्म का मटेरियल लगता है. इसमें एंटे भी लगती हैं, मकान बनाने में एंटे भी लगते हैं. हम ये भी कहेंगे इसमें जो पत्थर होता है वो भी इसमें लगते हैं मकान बनाने में. इसी तरीके से वुड जो लकड़ी होती है वो भी इसमें मकान बनाने में लगती है. एंड ऑल्सो दैट इज हार्ड. जो वुड होता है, अब हम शॉर्ट में ये कहेंगे जो ये हाउस होता है इसमें एंटे भी होती हैं, इसमें स्टोन्स भी होते हैं और इसमें वुड भी होता है. वुड के माने लकड़ी भी होती है. सम विंडो ग्लास, और इस मकान में विंडो ग्लास होते हैं. विंडो के माने खिड़कियां भी होते हैं, लेकिन इन खिड़कियों में जो शीशे होते हैं, इन खिड़कियों में शीशे होते हैं. एंड परहैप्स यार्ड, और मकान के सामने एक सहन भी होता है. यार्ड perhaps means possibly, शायद. yard means a piece of land next to a house. सहन जिसको हम बोलते हैं, जो मकान के फ्रंट में कुछ piece of land, छोटा एक piece of land होता है मकान के सामने, उसको बोलते हैं सहन. ये भी होता है कि मकान के सामने यार्ड भी होता है मकान के सामने. इट इज eaves and chimneys. मकान को eaves भी होते हैं, chimneys भी होते हैं. eaves के माने हैं एज ऑफ ए स्लोपिंग रूफ. जब स्लोपिंग रूफ होता है, छत होता है, छत के बाहरी वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं
ईव्स, ये भी होता है मकान में. एंड चुमनीज, चुमनीज भी होते हैं. चुमनी किसको बोलते हैं? चुमनी a hollow structure that allows the smoke from a fireplace to escape to the air outside. जो चुमनी होते हैं हमें चुमनी वनान मतलब दान दान के जरिए दुख खसान नेरान चुमनी मज यह हालो स्ट्रक्चर दानस पे मतलब रनान कि दुह नान दुह सोगी हूर खसान हेर गसान नान चुमन हेर चुमन नान चुमन कि नान नबर सोरी दुह अच वन चुमन ये दुह नबर नान इट हैज यूज एंड चुमनी गो अथ मकान ईवीज चुमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, और इस मकान में टाइल फ्लोर्स भी होते हैं. टाइल आप जानते ही होंगे कि हमें जो किचन होता है किचन में भी टाइल्स होते हैं, बाथरूम में भी टाइल्स होते हैं. हम ये बोल के टाइल फ्लोर्स भी होता है इस मकान में. एंड स्टोका एंड रूफ, छत भी होता है इस मकान में, छत भी होता है. एंड स्टोको, स्टोको के माने हैं स्टोको, a type of plaster used for covering walls and ceiling. ये प्लास्टर किया जाता है, जो एंट्री के ऊपर प्लास्टर किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? फॉर कवरिंग वॉल्स, जो दीवार होते हैं उन पर प्लास्टर किया जाता है. एंड सीलिंग से उनको उन पर भी प्लास्टर किया जाता है. स्टोक एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और इस मकान में बहुत से दरवाजे भी होते हैं. अब आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, जो ये मकान है ये ईंटों से बना हुआ होता है, स्टोन से भी बना हुआ होता है, और इसमें वो जो वुड है, जो लकड़ी है, ये भी मकान बनाने में इस्तेमाल होती है. इसके अलावा विंडो ग्लासेस भी होते हैं. जो मकान में खिड़कियां होती है उनमें शीशे लगाए जाते हैं. इसी तरीके से मकान के सामने सहन भी होता है. इस मकान में ईवीज भी होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया. ईवीज जो ईव्स एंड चुमनीज, जो चुमनी है ये भी इस मकान में होती है. टाइल फ्लोर्स भी होते हैं मकान में. स्टोको एंड रूफ, स्टोको के माने जो दीवार पर जो ये टाइप ऑफ प्लास्टर, जो प्लास्टर किया जाता है दीवारों पर, ये भी मकान में होता है. रूफ भी होता, छत भी होता है. एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत से दरवाजे भी होते हैं मकान में. आपको समझ में आया होगा कि अब व्हाट इज हाउस क्या होता है, मकान क्या होता है. नाउ सेकंड सिस्टम इज अबाउट व्हाट इज होम. व्हाट इज ए होम? इट इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स. जो होम होता है वहां घर में होते हैं फैमिली मेंबर्स, लविंग फैमिली मेंबर्स. दे लव ईच अदर. फैमिली में बाप होता है, माँ होती है, भाई होता है, बहन होती है, अंकल होता है. These are the family, these are the loving family members. It has loving and family and doing for others. और वो एक दूसरे के काम करते हैं, और वो घर में एक दूसरे का काम भी करते हैं. It has brothers and sisters and fathers and mothers. और घर में क्या होता है? ब्रदर्स भाई भी होते हैं, सिस्टर्स बहनें भी होती हैं, फादर भी होता है और मदर भी होती है. It has unselfish acts and kindly sharing. और ये एक दूसरे से शेयर करते हैं. ये एक दूसरे शेयर, जॉयज एंड सॉरोज दे शेयर ईच अदर. घर में चाहे गम हो चाहे खुशी हो, जो घर में फैमिली मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ही शेयर करते हैं. एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस एंड यू आर ऑलवेज केयरिंग. हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, और एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं. एक घर की खास बात इसका प्यारा बड़ा माहौल होता है. घर में रहने वाले लोग खुद घर से नहीं होते हैं और सिर्फ प्यार से रहते हैं. ये प्यार की महक एक ऐसी चीज है जो घर को बनाए रखती है. ये प्यार की महक एक ऐसी चीज है जो घर को बनाए रखती है. अब आपको ये भी समझ में आया कि जो होम के क्या माने हैं. होम में फैमिली, लविंग फैमिली मेंबर्स होते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. अगर घर में किसी वक्त चाहे गम हो चाहे खुशी हो, वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ बांटते हैं. और घर में ब्रदर्स भी होते हैं, सिस्टर्स भी होते हैं, फादर भी होता है, मदर भी होती है. और जो भी वहां पर चाहे गम हो चाहे सारो हो चाहे खुशी हो, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे का घर में ख्याल रखते हैं. जो घर के फैमिली मेंबर्स होते हैं वो हमेशा के लिए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. Dear students, I hope you can understand this poem, a house, a home, and accordingly you write down these words on English exercise notebook.
डियर स्टूडेंट, इसके अलावा मैंने इसकी जो समरी है, ए हाउस ए होम, इसकी समरी भी मैंने लिखी है अपनी नोटबुक पर, तो ये आपको मैं सुनाऊं समरी. The poem A House a Home is written by Loring Amhari. In this poem, the poet tries to tell us the difference between a house and a home. A house is made of bricks and stone and wood. It has eaves and chimneys. It has a yard, tile floors. There are lots of windows and doors in a house. Now, second says, on the other hand, a home is made by loving members of a family. It has brothers and sisters, fathers and mothers. They share each other's joys and sorrows. They love one another. Every member has care for the other members. In fact, home is a cradle of all virtues. और पहले बैच में मैंने ये समरी भी लिखे हैं, ये मैं आपको सेंड अभी करूंगा व्हाट्सएप के थ्रू, और आप अकॉर्डिंगली ये समरी भी आप लिखेंगे अपनी इंग्लिश नोटबुक पर. Dear students, now you can understand these and then this summary of this poem. Thanks.